दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में मौन उपवास रखा गया है, जहां पर इस कार्यक्रम में सांसदों से लेकर निगम पार्षद और जिला अध्यक्ष और आम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा शिरकत की गई। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया है केजरीवाल सरकार पर कि वह सरकार इस नीति और इस कानून के माध्यम से घर घर शराब पहुंचाना चाहती है और युवाओं में शराब की लत को बढ़ाना चाहती है। आइए सुनते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और मीनाक्षी लेखी जो सांसद है नई दिल्ली की, उन्होंने क्या कहा। दिल्ली सरकार एक ऐसी शराब नीति लाई है जो दिल्ली को तबाह करने की नीति है, जो दिल्ली को बर्बाद करने की नीति है। वाह केजरीवाल जी, एक तरफ आप फ्री में पान खिलाकर और दूसरी तरफ सोने की मोहर लेकर आप नशा बेचने का काम कर रहे हैं। वाह केजरीवाल जी, क्या मॉडल है आपका। युवाओं को शराब की बोतल थमाकर रेवेन्यू सरकार की ओर से जनरेट किया जाने का बात कर रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, आप जोर लगाइए, करिए। राजनीति में, लोकतंत्र में जो भी काम करना अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर शराब की राजधानी बनाकर दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर प्रेरित करके दिल्ली के अंदर शराब माफिया को एंट्री दिलाकर आप ये काम कतई नहीं कर सकते हैं। इस काम के माध्यम से आप दिल्ली के अंदर आप देखिए क्राइम का रेट बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, घर उजड़ेंगे, परिवार तबाह होंगे, समाज की सुकून, समाज की शांति भंग होगी। ये दिल्ली की नई शराब नीति कर रही है। और एक खास बात मैं माननीय अरुण सिंह जी के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, इस शराब पॉलिसी में पेज ऐसा भी एक लाइन ऐसी भी है कि 5 ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहां पर युवाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग देने का काम होगा। ये एक्साइज पॉलिसी है। कमाल हो गया मुख्यमंत्री जी। यही आपका हैप्पीनेस क्लास है, यही आपका हैप्पीनेस क्लास लिक्वर पॉलिसी है, जो युवाओं के हाथों में आप शराब की बोतल थमाकर पैसा कमाना चाहते हैं। वो सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो या फिर आपकी जेबें भरने के लिए। अरे शर्म आती है ऐसे सरकार पर जो शराब को माध्यम बनाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाए। आज आप इस कदर सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में इस कदर नीचे गिर जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन आज सबके सामने दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ 639 दुकानें अभी हैं, 800-850 दुकानें आप करने का आपने प्रपोजल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस मौन उपवास के मंच से ऐलान करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के संकल्प की सामूहिक शक्ति के साथ आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी 639 के बाद कोई नई दुकान खुलने नहीं देंगे। और जो पुरानी दुकानें स्कूल के पास, धार्मिक स्थलों के पास है, उनको भी बंद कराएंगे। स्कूलों की दीवार के साथ लगती हुई शराब की दुकानें हैं। छोटे छोटे बच्चों को शराब पीने की आदत डले, नशाखोरी की आदत डले। और मैं भी बैठी थी तो यही दिमाग में आ रहा था कि चीन को जब तबाह करना था तो अंग्रेजों ने वहां पर ओपीएम की पॉलिसी लाई थे। दिल्ली को तबाह करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब की पॉलिसी लाए हैं, और शराब की लत में लोगों को कुछ सोचने समझने को ना मिले, लोग सड़कों पे पड़े हों। और मैं तो कहती हूँ कोई शराबी भी है, उसके घर के नीचे जरा शराब की दुकान खुलवा दो तो पता चलेगा उसको कितनी तकलीफ है। और खास तौर पर उस परिवार की महिलाओं से जरा जाके पूछे जिनके घर में लोग शराब का सेवन करते हैं कि उन औरतों के ऊपर क्या बीतती है, उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है जो अपने पिता को पीते हुए देखते हैं और सिर्फ शर्म से नहीं बल्कि मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसी भ्रष्ट नीति
और ऐसे भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता लोगों में पैदा हो, इसके लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना भी मुझे शर्म आती है और लानत है। पर तो राम ही हो जाएगा। राम नाम सत्य करने का इन्होंने तय किया हुआ है कि हम सबको राम जी करते हैं, ये राम नाम सत्य और दिल्ली का उसकी चिंता करते हैं। इस तरह से आज मौन उपवास रखा है, जो नई शराब नीति आई है दिल्ली सरकार की, क्या कहना है इसका? देखिए, आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर मौन उपवास पर बैठे हुए थे और अभी देखिए क्या समय हो रहा है। खासकर हम महिलाओं के लिए बड़े ही दुखद विषय है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो रेडी पटरी जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो रात को शराब के ठेकों पर जाके शराब पी रहे होते हैं। पहले ही महिलाएं इन चीज़ों से बहुत दुखी थी, घर गृहस्थी से को लेकर, चलाने को लेकर, लेकिन अब जो इन्होंने 21 साल और भी ज़्यादा, मतलब ये इन्होंने 21 साल करके और भी ज़्यादा महिलाओं के लिए एक कहते हैं ना, बड़ा ही दुखद माहौल पैदा कर दिया और इससे महिलाओं में आक्रोश भी है। इतनी उम्र का बच्चा नहीं पी सकता, अगर पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं कानून कार्रवाई हो जाएगी, तो एक डर था। लेकिन अब उन्होंने ये उम्र 21 साल करके ये डर भी उनका ख़त्म कर दिया है। पहले ही बच्चे बेखौफ इन चीज़ों में बहुत शिकायतें माँ बाप को रहती थी कई बार, लेकिन अब तो कानूनी रूप से उनकी उम्र इतनी कर दी गई है कि अब तो वो कह सकते हैं कि जी भाई, हम कहते हैं ना, बालिग है जी। एलजी साहब से गुजारिश कर सके कि इस तरह का बिल पास ना हो। देखिए, बीजेपी का मौन व्रत के उपवास के माध्यम से ये संदेश केजरीवाल जी को देना चाहते थे, एलजी साहब को भी देना चाहते हैं कि भाई इस कानून का वो लागू ना होने दें, और हम इसका विरोध करते हैं। पहुंचाना चाहते हैं कि इस नीति से हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही चिंतित हैं अपने आने वाले भविष्य को लेके, और हम इस बिल का विरोध करते हैं। और हम अपने युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं कि वह इस शराब के दलदल से बाहर निकले। हम केजरीवाल जी की निंदा करती हूँ कि वह किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी को बरगरा रहे हैं और 25 साल से उम्र को घटा के 21 वर्ष कर दिया है। इसका युवा पीढ़ी है, आप देखो 21 साल का बच्चा मुझे लगता है कि 12th पास कर कॉलेज में एडमिशन लेता है, और वह आने वाला भविष्य, उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं होती और वो शराब पीकर खुलेआम उनको प्राथमिकता दी गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। थैंक यू।